पाक फौज के जवान पाक सरजमीन पर निसार। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के खिलाफ 3 कार्रवाइयां, 22 खवारिज हलाक, 6 जवानों ने शहादत को गले लगा लिया। जिला टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, 6 जख्मी हालत में गिरफ्तार। शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 10 खवारिज मारे गए। जिला थल में दहशतगर्दों की चौकी पर हमले की कोशिश, फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज हलाक, 6 जवान शहीद हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। पाक फौज के 6 बहादुर नौजवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द नासिर के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इस जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। मौलाना हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर 1 दिन की मोहलत दे दी। नौशेरा में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत सीधी नहीं होती तो कल इसराइल मुर्दाबाद रैली के बाद हुकूमत का चलना मुश्किल कर देंगे। हम रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। दीनी मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट जितना चाहे हमदर्दी करें, हमें उन पर एतमाद नहीं। हमने नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। तवील मुशावरत के बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन पर इत्तेफाक हुआ। आप समझते हैं हम थक जाएंगे? हम डटे हुए हैं। उन्होंने दीनी मदारिस को तबाह कर दिया है, हम उन्हें इससे आजाद करेंगे। विफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालेक हुसैन ने मौलाना से वक्त मांग लिया। कहा, चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानते हुए बिल मंजूर करवाया। इसका हरगिज मकसद नहीं कि रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल रोल बैक कर दिया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं, मौलाना का मुतालबा समझ से बालातर है। मदारिस निज़ाम तालीम से मुंसलिक है। रजिस्ट्रेशन वजारत सनत के साथ कराने की समझ नहीं आती। सरबराह जामियतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम कहते हैं, हमारे 18,000 मदारिस वजारत तालीम से वाबस्ता हैं। हुकूमत वादों से पीछे नहीं हटी। मौलाना फजलुर रहमान का मामला हमसे अलग है। मैं तो शबी के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी जाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के दावे की नफी कर दी। कहा, डी चौक में किसी भी वक्त बानी पीटीआई के अहलिया को अकेला नहीं छोड़ा, शुरू से आखिर तक साथ था। अगर उन्होंने किसी और के बारे में बात की है तो ये उनकी जाती राय है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लफ्जी ट्रेन फिर डी ट्रैक। वफाकी दारुल हुकूमत पर हमले जारी रखने की धमकी। कहा, महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, हम भी जारी रखेंगे। डी चौक में हमारे कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई। 12 वर्कर्स शहीद और 107 लापता नहीं। अभी सिविल लाफरमानी का फैसला नहीं हुआ। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे डी चौक मौजूदगी का दावा झूठा निकला। जमीनी हकायक ने बानी पीटीआई की अहलिया के दावे को गलत साबित कर दिया। रात 11:57 पर गाड़ी तब्दील करने की फुटेज सामने आ गई। बानी की अहलिया और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में डी चौक से निकले। 11:30 बजे डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे, जबकि दोनों गायब थे। हुकूमत के महंगाई में मजीद कमी के दावे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम को मुबारक हो, अफरात ज़र की शराब 6 साल की कम तरीन सदा पर आ गई। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तरसीलात ज़र और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। हाफिज नईम की हुकूमती दावों पर लफ्जी स्ट्राइक। वजीर आजम से महंगाई में कमी पर सवालात पूछ लिए। कहा, पता नहीं वजीर आजम को महंगाई कम होने की खबर कहां से मिलती है। बताएं, महंगाई कहां कम हुई है? क्या बिजली और गैस की कीमतें कम हुई? हुकूमत हमारे ही पैसों से झूठे इश्तिहारात देती है। झूठे अशारियों से मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। फॉर्म 47 की बुनियाद पर लोगों को मुसल्लत करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। साथ हालात
ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना ये कहें कि स्टॉक मार्केट बड़ी बढ़ गई है, वो अपनी कामयाबी की दलील स्टॉक मार्केट से देते हैं। आपके कौन से अमल से स्टॉक मार्केट के हालात बेहतर हुए? स्टॉक मार्केट के ऊपर जाना आपकी नाकामी की दलील है कि आज और कोई पैसा नहीं जहाँ पर जाए तो वो स्टॉक्स खरीदने में लोग लगे हैं। आज मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, मुल्क से लोग बाहर जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्टॉक मार्केट में तेजी को हुकूमती नाअहली करार दे दिया। कहा, वजीर आजम और वफाकी वजीर खजाना ना जाने कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। लोग कारखाने और फैक्ट्रियां लगाने के बजाय स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी सरमायाकार मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये कौन सी तरक्की और खुशहाली है? 26वीं आईनी तरमीम आईन और कानून के खिलाफ है। इसके बाद सियासत में नफरत और भी बढ़ गई। सानेहा 9 मई JIT ने PTI क़यादत को कसूरवार ठहरा दिया। तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमा। कहा, PTI क़यादत ने 9 मई वाले दिन अवाम को उकसाया। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को दलाइल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। जिन्ना हाउस जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात में बानी PTI की बहनों की जमानतों में 18 जनवरी तक तोसी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में साहबजादा हामिद रजा और हसन नियासी समेत 160 कारकुनान पर फर्द जुर्म आयद। GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का तमाम मुल्जिमान को 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जब पेशावर से और बाकी जगहों से लोग आना शुरू हो गए एहतजाज के लिए, तो उस वक़्त हुकूमत पैनिक कर गई और जल्दी जल्दी उन्होंने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को जेल में भेज दिया और उन्होंने कहा था, खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। जब उन्होंने लोग आते देखे तो उससे वो खौफजदा होके उन्होंने ये ऑफ़र भेजी थी इमरान खान को जेल के अंदर। हुकूमत ने संगजानी में बैठने के बदले बानी PTI की रिहाई की पेशकश की। अलीमा खान का दावा। कहा, एहतजाज के लिए लोग आए तो खौफजदा होकर हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को बुलाया और ऑफर की, हम जमानत नहीं 9 मई का ट्रायल शुरू कराना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर के पास शवाहिद मौजूद नहीं, लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। एहसन इकबाल की तहरीक इंसाफ के खिलाफ गरज बरस। कहा, PTI का एजेंडा मुल्क को तबाह करना था और अब भी है। सियासत से अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की का सफर रोका। हमने सियासत से ज्यादा रियासत को तरजीह दी। एहतजाज और धरने की सियासत को हमेशा के लिए दफन करना होगा। भाग कर नहीं जाएंगे। जस्टिस मंसूर की इस्तीफे की तरदीद। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुस्ताफी होने की खबरें कयास आराइयां हैं, जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। जस्टिस मंसूर का तकरीब से खिताब में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने का मशवरा। कहा, अदलिया को बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। जजेस को बताना चाहता हूं बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। बच्चे सिर्फ हमारा मुस्तकबिल ही नहीं, हमारे आज भी हैं। अदलिया को बच्चों के हुकूक का एहसास है। बच्चे कल के लोग नहीं बल्कि आज के अफराद हैं। मफाद आमा के मुकदमात से काफी बेहतरी आती है। लाहौर हाईकोर्ट बार ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस को लिखे खत की हिमायत कर दी। 26वीं तरमीम से मुतालिक दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का मुतालबा। खत में कहा, अदालत आलिया में जजेस की तकर्री का अमल 24 दिसंबर की बजाय रूल्स बनने तक मुलतवी किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तानी फार्मूला भारत हां के बाद मुकर गया। BCCI की जानिब से जवाब न आने पर ICC बोर्ड्स मीटिंग मुलतवी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, इवेंट से मुतालिक बातचीत चल रही है, ICC को कुछ अच्छा करना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया में क्रिकेट को डेंट पड़ेगा। Sustainability is an important component. ये जो धरने वगैरह होते हैं, फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट, 190 बिलियन रुपए का लॉस एवरी सिंगल डे। तो हमें सबको ये मिलकर सोचना होगा कि ये हम अगर इस किस्म की चीज़ों से थोड़ा सा परहेज कर लें, आपस में बैठ के बात कर लें, आपके और मेरे नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं। हम सब ये मिल के तहिया करें कि ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं कि कोई उसमें जो कमी बेशी नहीं आएगी। PTI की सिविल नाफरमानी की मुमकिन कॉल, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं सिविल नाफरमानी और तरसिलाते ज़र न भेजने की कॉल से फर्क नहीं पड़ेगा। मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। महंगाई बतदरीज कम हो रही है। धरनों की वजह से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। तिजारत और सरमायाकारी के लिए इकदामात नागुज़ीर हैं। रवा साल तरसिलाते ज़र 30 अरब डॉलर्स थी, आइंदा साल 35 अरब डॉलर्स तक होंगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की अदालत ने 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ पीडीएम इजलास के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब हुकूमत का छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। 1 से 10 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। 3 करोड़ तक कर्जे देने की भी तजवीज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कारोबार कार्ड रेस्टोरेंट समेत 10 एरियाज में अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। हुकूमत सिंध का पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 महीने में मुकम्मल करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से सिंध भर में गाड़ियों की जदीद फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का भी फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने कहा पीपल्स बस सर्विस के 100 स्टॉप्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी, बाकी का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जहरीली शराब ने 7 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। फूलनगर में जहरीली शराब पीने से 4 अफराद दम तोड़ गए। मजीद हलाकतों का खदशा। रायविंड में भी जहरीली शराब ने 3 अफराद की जान ले ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। जहरीली शराब बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। शाम में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। बागियों की पेशकदमी जारी। हल्फ हमा के बाद अहम इलाके हम्स का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। जंगजू दमिश्क से 10 किलोमीटर की दूरी पर। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि शामी सदर के अहले खाना रूस रवाना हो चुके। शामी हुकूमत ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। भारतीय वजीर आजम मोदी ने रियासत मणिपुर को आग में झोंक दिया। जाली फौजी ऑपरेशंस की वजह से रियासत में बड़े पैमाने पर खूनरेजी जारी। नस्ली फसादात में भी सैकड़ों अफराद लुक़्मा आजिल बन गए। हालात बेकाबू होने पर मणिपुर में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। मोदी के भारत में अपना हक मांगना जुर्म बन गया। भारतीय किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर पुलिस टूट पड़ी। 8 किसान जख्मी। आंसू गैस का इस्तेमाल। कई किसानों की हालत खराब। झड़पों के बाद किसानों ने दिल्ली की जानिब मार्च रोक दिया। हाईवे पर गाड़ियों की कतारें। किसानों का हुकूमत से कर्ज मुआफी की जमानत, रियासती मदद और आमदन बढ़ाने का वादा पूरा करने का मुतालबा। भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी में इजाफा। त्रिपुरा में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर पर हमला। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने 2 सिफारतकारों को वापस बुला लिया। त्रिपुरा के असिस्टेंट हाई कमिश्नर की भी ढाका वापसी मुतवक्के। शाहीनों की अगली परवाज। पाकिस्तानी टीम की जिम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीका में लैंडिंग। सलमान अली आगा और हारिस रऊफ समेत दीगर खिलाड़ी डर्बन पहुंचे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। कौमी टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। जनूबी अफ्रीका के साथ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस शेड्यूल्ड हैं। एडिलेड टेस्ट। भारत पर शिकस्त के बादल गहरे। ऑस्ट्रेलिया पहले इनिंग्स में 337 रन बनाकर आउट। ट्रेविस हेड का बल्ला चल गया। 140 रन की शानदार इनिंग्स। बुमराह और सिराज ने 4-4 विकेटें हासिल की। भारत के दूसरे इनिंग्स में 128 रन। आधी टीम पवेलियन लौट गई। विराट कोहली 11, रोहित शर्मा 6, KL राहुल 7 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 29 रन दरकार। वेलिंगटन टेस्ट पर इंग्लैंड का शिकंजा मजबूत।
न्यूजीलैंड पहली इनिंग्स में 125 रन पर ढेर, फास्ट बॉलर एटकिंसन की शानदार हैट्रिक। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट्स पर 378 रन बना लिए, कीवीज के खिलाफ 553 रन की बढ़तरी। हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज, पाकिस्तान और तुर्की के तिजारती ताल्लुकात पर खुसूसी सेशन। सिंध की मुख्तलिफ जामियात से तलबा की शिरकत, 11 किताबों की रुनुमाई, सकाफती मलबूसात के स्टॉल्स और हाथ से बने कपड़े तवज्जो का मरकज। फिल्म स्टार नदीम, मुस्तफा कुरैशी और मुनव्वर सईद की मैं हूं कराची सेशन में खुसूसी शिरकत। शहर बेमिसाल में रंग बिरंगे फूलों की झलक। इस्लामाबाद में रोज एंड जास्मिन गार्डन में गुल दाऊदी की 3 रोजा नुमाइश। सुर्ख, नारंगी और आतिशी फूलों से खिजा में बहार का नजारा। हर जानिब कौसे कज़ाह के रंग बिखर गए। और एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीने वाले जुनैद जमशेद, दिल दिल पाकिस्तान से दिलों में घर किया। मेरा दिल बदल दे नात पढ़ी तो रूह में उतर गए। जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 8 साल बीत गए। वाइटल साइंस बैंड के जरिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शोहरत मिली। मौलाना तारिक जमील से मुलाकात ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। गुलकारी को खैरबाद कह दिया। 2016 में हवेलिया के करीब तैयारा हादसे में अहलिया समेत खालिक हकीकी से जा मिले। हादसे में 48 मुसाफिर भी लुक़मा आजिल बने।